बीते दिनों चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की गोल्डन जुबली दिनांक 30 नवंबर 2020 को CNI मिशन कंपाउंड ब्राउन रोड लुधियाना में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके विशेष रूप से केक काटकर सेलिब्रेशन की गई। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक संबंधी एक रिपोर्ट। पास टीम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता जब तक उसके पास पूरी गवर्नेंस नहीं है और लोग उसके साथ नहीं है। जब लोग उसके साथ होते हैं, उसकी गवर्नेंस उसके साथ होती है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड अलोन वी फॉल टेररिज्म, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने भी अपने एम्बलम में सबसे पहले यूनिटी का वर्ड रखा। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी हमें, अभी हमने ज़बूर 133 पढ़ा, इसमें हमने यही देखा कि क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कई बार कई चीजें जो हैं पवित्र शास्त्र बाइबल की हमें बड़ी दुविधा में डाल देती है, बड़ी दुविधा में डाल देती है। और अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत राइटियस हूँ, बहुत पवित्र हूँ, बड़ा धर्मी हूँ, तो शायद मैं कहीं नहीं हूँ। क्योंकि अगर हम पूरे तरीके से बाइबल के साथ चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एकड़ों ज़मीन नहीं है, 10 मरले ज़मीन है, पर मेरी तो उसमें भी कोशिश जल्दी चाहता है कि यूनिटी में आ जाओ, हम एक यूनाइट हो जाए। और जब हम यूनाइट हो जाएंगे तो हम मिलकर शैतान का सामना कर सकते हैं। उसके बारे मेरे पास ऐसी क्या टेस्टिमनी है एज ए प्रीस्ट। हम सब प्रीस्ट हैं। मेरी टेस्टिमनी कैसे पता लग रही है? मैं भी आया था, मैं कोट पैंट में था, आते मुझे कहा गया कैसेट पहना जाए। उससे क्या होगा? उससे पता लगेगा कि मैं प्रीस्ट हूँ। पादरी साहब थे, कोट पैंट में थे, हमने आते कहा सेक्रेटरी ऑफ कैसेट पहनो, पता लगेगा, आइडेंटिटी हो जाएगी ना इनकी। और वाइट कैसेट से ये पता लग जाएगा, इनका ये विटनेस हो जाएगी, गवाही हो जाएगी, ये प्रीस्ट है। डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं, ये लोग स्टेथोस्कोप अपने गले में डाल कर रखते हैं। स्टेथोस्कोप जिसने डाला उसकी आइडेंटिटी क्या है? ये डॉक्टर है। नर्सिंग प्रिंसिपल भी बैठी हुई हैं, वो स्टेथोस्कोप नहीं डालती हैं, है ना। डॉक्टर की आइडेंटिटी, डॉक्टर की विटनेस किससे पता लग रही है? स्टेथोस्कोप से। जिसने स्टेथोस्कोप पहना होगा वो डॉक्टर है, जिसने वो भी प्रिंसिपल, ये भी दोनों CMC में काम है, कार्यरत हैं, पर इन्होंने स्टेथोस्कोप नहीं डाला तो इससे पता लग जाएगा कि ये किसी और डिपार्टमेंट के हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी विटनेस जो है हमारे पोशाकों से है। क्या मेरी जिंदगी से मेरी विटनेस नहीं है? हम चर्च में खड़े होकर दूसरों से बहुत बड़ी विटनेसेस दिलवाते हैं। प्रभु आप सबके साथ तो बड़ी बरकत हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू। सबको उत्साहित किया ताकि हम यूनिटी, विटनेस और सर्विस में निरंतर बने रहें और प्रभु की खिदमत को मिल करके आगे बढ़ाते रहें। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस 50 साल की इस यात्रा में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसी सेवा के अंदर अपने आप को समर्पित करते हुए अपने जीवन को खुदावन के लिए समर्पित किया और अपने जीवन को प्रभु के लिए दिया। इसी तरह से आगे का जो समय है, आज का जो प्रेजेंट समय है, ये हम सब के लिए है कि हम सब भी खुदावन की उस खिदमत के अंदर निरंतर अपने आप को खुदावन की खिदमत में लगा सकें। अब हमारे पास समय होगा कि हम अपनी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ब्रीफ हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन छोटे समय के अंदर एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसमें मदद करेंगे हमारे पारी रेवरेंड अविनाश कुमार। और ऑलरेडी इन्होंने सबके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ये भेजी है ताकि हम अपने अपने चर्चेज़ के अंदर उस हिस्ट्री को सबके साथ शेयर कर सकें, ताकि हम सब अपने चर्च के बारे में, चर्च के इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकें, जान सकें। तो अब समय होगा कि पारी साहब आएंगे और हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री, जो ब्रीफ हिस्ट्री है, वो आपके सामने रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर से हालेलुया। हालेलुया का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं ना, परमेश्वर की महिमा हो तो व्हाई देन वी शुड नॉट प्रेज गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया।
Hallelujah, that we are the members of Church of North India. And just now, हादी साहब ने हम सबको बताया है कि चर्च ऑफ यूनिटी की बात क्या है। हम एक यूनाइटेड और यूनाइटिंग चर्च है, और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा जो चर्च है, खुदावंद यीशु मसीह की वो जो प्रार्थना का एक वर्स हम जब देखते हैं 21वीं आयत, जॉन चैप्टर 17 वर्स 21, के पिता जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी एक होने चाहिए। और बेशक परमेश्वर की इच्छा हमेशा से यही रही है कि लोग आपस में मिले रहें और लोग परमेश्वर से भी मिले रहें। गोया के मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के 29 में उन्होंने काम शुरू किया, लोगों के पास जाना शुरू किया और लोगों को बुलाकर 1929 में कलकत्ता में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये मुद्दा रखा कि भाई हम सब लोगों को मिल के रहना है और हम सब लोगों का मिशन इकट्ठा मिल के करने की बात है। जैसे अभी पादिर साहब बता रहे थे कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो तभी हम खड़े रह सकेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। और बेशक जब साम पढ़ा था उसमें भी लिखा है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग मिले रहें, बहनें भी। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो गोल मेज जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उसमें कई एक चर्चेस आए और उन लोगों ने इस काम को जारी किया। कई सारे डिफरेंसेस भी हुए, परंतु मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज हम प्रार्थना सिनड, पंजाब में जो सिनड काम करती थी उसको पंजाब सिनड बोलते थे, बिहार की थी, गुजरात की थी, और रिप्लेस किया। और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज तक 50 सालों तक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना है और पूरा विश्वास है खुदावन में कि उसने इस काम को शुरू किया, आगे भी इसको बना के रखेगा। अब बात यह है कि हमारे के मुताबिक डायसिस ऑफ चंडीगढ़ की ज़रूरत को महसूस करवाया लोगों को और जिन्होंने इसके ऊपर बातचीत करी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होने के लिए एक बिशप साहब को, आजकल तो कार हैं, पहले कारें नहीं थी, स्कूटर भी नहीं थी। एक बिशप को इतना बड़ा एरिया को कवर करने में कितना मुश्किल लगता होगा। कोई पास्टर्स में तो कभी कभी जाते नहीं होंगे कई साल तक बिशप, परंतु ताकि परमेश्वर का काम इफेक्टिवली हो सके, अच्छे से हो सके, तब एक और डायसिस बनाने का ख्याल लोगों के बीच में आया। और जो हमारी हाईएस्ट बॉडी है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट, जिसका, और वो थी सूरानसी, यूसीआई सूरानसी, यूनाइटेड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट सूरानसी, और वहाँ पर पहली मीटिंग डायसिस ऑफ चंडीगढ़ की हुई थी, एडहॉक कमेटी की। दूसरी मीटिंग फिर से हुई 3 महीने के बाद, उसमें प्रॉपर डायसेशन काउंसिल की गई और प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, और जिसको मैं और आप डायसेशन काउंसिल की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, और ज़्यादातर होती हैं वो मीटिंग्स सूरानसी के स्कूल में, यानी कि यूसीआई में। परंतु मेरे कई दिन सीएनआई के हिस्ट्री के ऊपर लगते हैं कोर्ट में, और खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया, चाहा कि हमारा हर एक सदस्य चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जाने कि हम कौन हैं और हम सीएनआई क्यों हैं, और सीएनआई का मतलब क्या है, कि हम एक यूनाइटेड चर्च हैं और यूनाइटिंग चर्च, लगातार यूनाइट करने के लिए हम सब लोगों को परमेश्वर ने चुना है। जरूरी है कि हमें से, क्योंकि हम परमेश्वर का बदन है, हम सब लोगों को मिलके भी रहना है और हम सब लोगों को भी साथ में मिलाना है, क्योंकि ये सारी की सारी दुनिया परमेश्वर की है। उस सब को परमेश्वर के बदन का हिस्सा बनना है, और खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सब लोग उस 3-fold मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं परमेश्वर की। 3 चीज़ों के ऊपर फादिर साहब ने अभी इलेबोरेटली आप लोगों को बताया। 3 और चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरू की थी। हीलिंग मिनिस्ट्री, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हैं। दूसरी है प्रीचिंग मिनिस्ट्री, जो आप लोगों की है, डीकन्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, प्रेस्बिटर्स हैं, बिशप्स हैं, वो प्रीचिंग मिनिस्ट्री है। और
तीसरी मिनिस्ट्री है एजुकेशनल मिनिस्ट्री, यानी कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे परमेश्वर के काम में सहभागी हैं और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के सहकर्मी, लिखा है बाइबल के बीच में कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, और ये तीनों मिनिस्ट्रियाँ मिलकर जब काम करती हैं तो परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। मुझे और आपको इवेल्युएट करना है कि सचमुच में हम परमेश्वर के काम को यूनिटी रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हमें उन सब लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है जिन्होंने यूनियन का काम किया, और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करना है जिन्होंने यूनिटी को बनाए रखा, और अपने लिए भी दुआ करनी है कि हमें भी परमेश्वर बुद्धि दे कि हम यूनिटी बना के आने वाली नस्लों को भी उस यूनिटी, एक यूनिफाइड चर्च दे सकें, यूनिफाइड थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर की उनको दे सकें। मैं सजेशन देना चाहता हूं कि 14 जनवरी को, क्योंकि डायसिस ऑफ चंडीगढ़ का प्रॉपरली जन्म हुआ था, इसने काम करना शुरू कर दिया था। 73 में जन्म हुआ, रेजोल्यूशन हुआ, परंतु इम्प्लीमेंटेशन जो हुई थी वो 14 जनवरी 1974 में हुई, तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम डायसिस ऑफ चंडीगढ़ का हिस्सा हैं। खुदावन आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे। इसके साथ ही क्रिसमस गेट टुगेदर होती है, आप लोग मेहरबानी करके उसमें भी आएँ, और अगर जैसे आज कई लोग नहीं आ सके किसी वजह से, शायद इसको जो भी है आजकल चल रहा है माहौल, उसकी वजह से डरते हुए या सावधानी बरतते हुए नहीं आए, अगर नहीं भी किसी को आना है तो मेहरबानी करके कंफर्म करना है डायसेशन ऑफिस में कि हम नहीं आ पाएंगे। दो it should be mandatory that all should be present here to give thanks to God together, because this is not our pastoral program but it is the discussion program। और खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को ये सारी की सारी समस्याएं होते हुए भी इकट्ठे होने का मौका दिया, और इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे जो हैं मॉडरेटर साहब पीसी सिंह साहब कि उन्होंने इनकरेज किया कि ये सेलिब्रेशन ज़रूर होनी चाहिए। पहले हम सेलिब्रेट करते थे मेला करके, त्यौहार मनाते थे मेला करके, परंतु इस साल मेला नहीं कर सके, और ये भी हम सोच रहे थे कि नहीं इकट्ठा होंगे हम। जैसे CNA सिनड ने जो इनकी सेलिब्रेशन का दिन था, कल था, उसको कैंसिल कर दिया, ध्यान में रखते हुए प्रिवेलिंग सिचुएशन जो भी है कोरोना वायरस वाली। परंतु खुदा का शुक्र है कि हम इकट्ठे हैं, और आगे भी हम सब लोग इकट्ठे होकर खुदा उनकी काम को बढ़ाते रहें। खुदा हम सब लोग बड़े अच्छे ढंग से हमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगा है, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम सब इस हिस्ट्री को अच्छे से जानें और अपने लोगों को इसके विषय में बताएं, ताकि हम सब लोग जो है चर्च के बारे में जान सकें। केवल हम पास्टेट लेवल तक या कांग्रीगेशन लेवल तक ही अपने आप को सीमित ना रखें, बल्कि इस थ्री-फोल्ड जो मिनिस्ट्री है जिसके अंदर हमारा जो कहना चाहिए कि जिसके अंदर हमारे जो पहला है हमारी जो पास्टेट्स हैं, उसके बाद डायसिस है, उसके बाद सिनड लेवल है। 3 लेवल के ऊपर जो है हमारी मिनिस्ट्री जो है निर्धारित है, और ये भी एक हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसके अंदर अलग से हम इसके बारे में अलग अलग इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये जो ये मिनिस्ट्री जो चली थी और किस किस एरिया के अंदर चली थी। तो इसके अंदर जो हमें एक और जो हमने 3 जो है यूनिटी विटनेस और सर्विस के बारे में जाना, जो हमारे लोगों के अंदर दिया गया है, और उस लोगों को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है जो हमारी हिस्ट्री को दर्शाता है। इसकी हिस्ट्री ये है कि जो लोगो बनाया गया, ये फ्रैंक वेस्ली जो इंडियन स्टाइल के अंदर इस लोगो को बनाया गया, और इसको जो डिज़ाइन करने वाले थे वो फ्रैंक वेस्ली थे, और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन इसे बनाया गया ताकि इसको बड़े अच्छे स्पष्ट तरीके से इसको जाहिर किया जाए और इसको अच्छी तरह से इसको समझा जा सके।
इसके अंदर जो फोकस किया यूनिटी को, जो खुदा और उसके जो फॉलो बिलीवर्स हैं उनको जो है उसमें सिंबलाइज्ड किया है सैक्रेड वेसल के साथ, जो इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर है, जिसको हम पैटर्न, जिसको थाली बोलते हैं, और चैलिस जिसको कटोरा बोलते हैं। तो ये हमारे जो प्रभु भोज के वो बर्तन है जो हमारे लोगों के बिल्कुल सेंटर के अंदर दिखाए गए हैं। गेट टुगेदर जिसके अंदर हम जैसे आज इकट्ठा हुए हैं, सभी पादरी साहबान और सभी हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और जितने भी हमारे रिटायर्स पादरी साहबान हैं, हमारे बिशप साहबान हैं, उन सब के लिए ओपन इनविटेशन होता है ताकि हम सब लोग और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, जैसे आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे गेस्ट हमारे बीच में हैं, तो इसी तरह से हम प्रभु की थैंक्स गिविंग करते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए जो डेट निश्चित की गई है वो 15 दिसंबर है। सो मेहरबानी से आप याद रखें कि समय से हम पहुँचें। अगर कोई भी रीज़न ऐसा हो कि आप लोग नहीं आ सकते हैं तो उसके बारे में पहले से इन्फॉर्म करें, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी सारी गिनती करके उसका इंतज़ाम किया जाता है, और चाहे वो खाने का है, चाहे वो बैठने का है, चाहे कोई भी हमारे इंतज़ाम है, तो सबको मद्देनज़र रखते हुए उनका इंतज़ाम किया जाता है। सो 15 दिसंबर को हम याद रखें। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि हर साल हम जो है उसको 3000 में कर दिया, और जो हाफ पेज जो 3000 का था उसको 1500 का कर दिया, 1500 रुपीज़। तो इसका रेट हाई है। जो इसका लास्ट पेज है या इनसाइड पेज, जो लास्ट इनसाइड पेज है या फ्रंट का बैक साइड पेज है, उनके रेट भी 50% कर दिए गए हैं। सो मेहरबानी से आप इसको याद रखें, दुआ करें और हम इसका पार्ट बने, क्योंकि ये हमारी जो मिनिस्ट्री है डायसिस ऑफ चंडीगढ़ की, हम उसका हिस्सा बनते हैं ताकि उसके द्वारा हम उस सेवा कार्य को आगे बढ़ा सकें। और उसके बारे में ऑलरेडी हम स्टूवर्डशिप की जो हमारी मीटिंग्स होती है उसके अंदर बताया जाता है कि स्टूवर्डशिप कमेटी के जो सोर्सेज हैं, जो किस किस तरह से वो फंड को रेज। आप लोगों को बताया गया था कि हम यहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया हुआ रात का, ना जाएं तो अच्छी बात है, और अगर जाना भी हो तो थोड़े लोग जाएं और 10 बजे से पहले अपने घरों में आ जाएं। यही दूसरी बात, ये जो आप ले जाइएगा ज़रूर से, ये हिस्ट्री जो ब्रीफ हिस्ट्री है CNI की, तो इसको ज़रूर से अपने चर्चेज़ में पढ़ के बताइए। अभी बात हो रही थी कि हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो पीछे जा रहे हैं, परिषद साहब ने बताया, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। और ख़ास करके उस समय में जबकि संसार में, पूरे वर्ल्ड में, हम जानते हैं मुश्किल थी,
हॉस्पिटल वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और हमारा हॉस्पिटल जो अम्बाला में है, फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल है, हमारा ही भाई जो वहाँ काम करता है, डॉक्टर सुनील सादिक, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि वो उसको स्टेट अवार्ड मिला है। हालेलुया! उसको स्टेट अवार्ड मिला है इसी काम के लिए कि उसने हरियाणा में सबसे मुश्किल समय में उसने वो काम किया है। और उसके साथ ही हो सकता है कि जो हमारा हॉस्पिटल अच्छा नहीं चल रहा था, इस मुश्किल समय के दौरान जो काम हुआ है, आप सब दुआएं करें, शायद वो मेडिकल कॉलेज भी बन जाए। हालेलुया! आए हम दुआ करें। हमारे रहमदिल सच्चे और जिंदा खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। तू सचमुच महान है, तू सर्वशक्तिमान है और तू दयालु परमेश्वर है। वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है और सारी आशीषें और बरकतें आपकी ओर से मिलती हैं। आपके अनुग्रह में रहकर महान परमेश्वर पिताजी, जो तू हमें काम देता है, जो सेवा देता है, उसको पूरा करने के लिए महान परमेश्वर हमें बल और शक्ति देता है। हमने महान परमेश्वर पिताजी उन सालों में जो तूने हमारे जीवन में दिए, और परमेश्वर पिताजी इन सालों में जो हमने काम किया, उसके लिए तेरा हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, महान परमेश्वर पिताजी, जिसको बनाने में और महान परमेश्वर पिताजी वो 40 साल लगे और अब उसको काम करते हुए 50 साल पूरे हुए। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और तुझसे विनती करते हैं महान परमेश्वर पिताजी कि तू हमारे साथ रहना, हमारी रहनुमाई करना। और महान परमेश्वर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो भी योजनाएं हैं जो तेरी ओर से मिली, जो काम है जो तेरी ओर से मिले हैं, और जो महान परमेश्वर पिताजी उसमें हमें बताया गया है अभी जो आपके बेटों के द्वारा, हम यही चाहते हैं कि वो सब बातों को हम आगे ले गए परमेश्वर पिता चाहें, और जो तेरी मर्जी है इस संसार में, हमारे जीवनों में, स्टेटों में और डायसिस में, प्रभु परमेश्वर पिता तेरे नाम से पूरी हो जाए। तू महान है, सर्वशक्तिमान है। आज की आराधना में तूने हमारी अगुवाई की महान परमेश्वर पिताजी, आपके बच्चों को तूने महान परमेश्वर उस हिस्ट्री को बताने के लिए भी परमेश्वर पिता कल और बुद्धि और समझ दी। और आज का जो संदेश महान परमेश्वर आपके बेटे मॉडरेट केमिस्ट्री रेवरेंड डेंजल पीपल के द्वारा हमें मिला, परमेश्वर पिता होने दीजिए कि ये आपका परमेश्वर पिता वो संदेश, वो मैसेज हमारे जीवनों में काम करे। आज हम इसको यहीं ना छोड़ के जाएं, साथ लेकर जाएं, जो महान परमेश्वर बहुतायत के साथ आगे बढ़ सके। आने वाले समय को भी आपके हाथों में देते हैं और तुझसे यही विनती करते हैं, एक एक जन के साथ होना, एक एक चर्च के साथ होना, डायसिस के साथ होना, जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, परमेश्वर पिता जो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको तेरे हाथों में देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि अपनी रूह का मस्सा कीजिए, अपने महान परमेश्वर पिताजी वो सामर्थ दीजिए, अपने वचन दीजिए महान परमेश्वर पिताजी, और जिनको हम ले करके एक हो जाएं, एकता में आगे बढ़े महान परमेश्वर, और एकता में रह करके महान परमेश्वर हम तेरी गवाही देने वाले बन जाएं, और गवाही के द्वारा प्रभु परमेश्वर उस सेवा को जो तूने दी है वो पूरा करने वाले बन जाएं। प्रभु परमेश्वर तुझसे यही विनती करते हैं। आने वाले सारे परमेश्वर पिता प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं, एक एक को प्रभु परमेश्वर पिताजी अपनी अगुवाई में लेकर अपने कामों को पूरा करने दें। आने वाला क्रिसमस और ये दिन परमेश्वर उसके बीच में है, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, ये तैयारी का समय है, हमें तैयार कीजिए। इस डायसिस को प्रभु परमेश्वर पिता एक मजबूत डायसिस बना के प्रभु परमेश्वर पिताजी आगे बढ़ाइए, और जो काम होने वाले हैं उनको करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिताजी अपनी अगुवाई दीजिए। अपने सब इंस्टीट्यूट्स को, हॉस्पिटल्स को
और परमेश्वर पिता सब कॉन्ग्रीगेशंस को, सब प्रीस्ट को, एवेंजलिस्ट को, डीकन्स को और सब हेड्स को, स्टाफ को और सपोर्टिंग स्टाफ को आपके हाथों में देते हुए ये सब तेरे बेटे के नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, बार बार लहरें आ रही हैं और जिसके कारण बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं बनाते हैं और पेंडिंग होते हैं, तो शॉर्ट नोटिस होते हैं कई बारी, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कम्युनिकेशन के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम आप सब के बड़े आभारी हैं कि ठंड के मौसम में इतनी दूर से सफ़र तय करके आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम धन्यवादी हैं पूरे डायसीजन स्टाफ के लिए भी और सारे इंतज़ाम के लिए जो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। खाने पीने का जो इंतज़ाम किया गया है और उन सब चीज़ों के लिए जो ये काम दिया गया था उसको हमने सब ने मिल करके उसे पूर्ण किया है, ताकि हम सब लोग इस दिन को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हुए प्रभु की महिमा कर सकें। सो ये सब आप सब के सहयोग से और मिल करके ये सब प्रोग्राम बनते हैं जिससे कि प्रभु की हम महिमा कर सकते हैं। सो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं पादरी अविनाश के लिए कि जिनको हिस्ट्री के लिए बोला गया, ताकि वो ब्रीफ हिस्ट्री को तैयार करें और इनका शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, कई बार काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस करने होते हैं, तो चाहे वो डायसिस के हैं, चाहे वो सीनेट के साथ हैं, चाहे वो पास्टेट के साथ हैं, तो काफ़ी काम होते हैं इनके साथ और इसके साथ कोर्ट के केसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो काम दिए गए उन्होंने उनको किया है, लेटर भेजे हैं, ब्रीफ हिस्ट्री भेजी है, ताकि हम 29 तारीख को जो हमने CNI डे सेलिब्रेट किया है तो उसमें उस हिस्ट्री को हम सब बता सकें। और मेहरबानी से उस हिस्ट्री को अच्छी तरह से आप उसको निकलवाइए, उसको ट्रांसलेशन कीजिए पंजाबी में, हिंदी में, ताकि हम हमारे सब लोग जो हैं उस हिस्ट्री को जान सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है हिस्ट्री के बारे में, तो उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आप सब के बड़े आभारी हैं। मॉडरेटर कमिश्नरी साहब के लिए धन्यवादी हैं जो निरंतर जैसे हम चारों जने जो ऑफिस पेरेंट्स होते हैं, जब कभी भी वो कॉल करते हैं, बुलाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हम सब मिल कर के प्रोग्राम्स को बनाते हैं, सेट करते हैं। और जबकि हमारे पास अभी बिशप साहब नहीं हैं, लीव पर हैं, और मॉडरेटर कमिश्नरी जो है इस काम को देखते हैं और उस काम को जो है हम सबको मिल कर के करना है, ताकि इस काम को हम मिल कर के इस डायसिस को आगे बढ़ा सकें और उन कामों को संभाल सकें जो काम हम सबको दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सौम्यर कमेटी की, जो कमेटी है जो इस काम को करती है, जिसमें मिस्टर जेकब विलियम हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका बहुत बड़ा सहयोग इस काम में होता है और वो मिल कर के इस काम को मेरे साथ हमेशा करते रहे हैं और पूरी टीम का वर्क होता है, तो उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इसी तरह से CMC से जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके आज इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समारोह में आप शामिल हुए हैं। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। अब लास्ट में हम सब खड़े होंगे और प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे और इसको फिर हम बेनेडिक्शन के साथ आज की आराधना को समाप्त करेंगे। तो मॉडरेट कमिश्नरी जो है वो बेनेडिक्शन देंगे। हम सब मिल के प्रभु की नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत और जलाल ने हमें तेरा शुक्र करने के लिए भी योग्य बनाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। अब खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस भोजन के लिए जो तेरी मेहरबानी से
हमारे लिए तैयार हुआ। प्रार्थना करते हैं जिस खजाना से हमें मिला खूब आशीष पाएँ, और खुदावन जो हाथ परोसते हैं वो भी खूब आशीष पाएँ। हम सब लोग भी खुदावन जब इस भोजन को खाते हैं तो जो भी ताकत हासिल करे वो तेरे नेक और जलाली कामों में इस्तेमाल कर सकें। जितने हमारे प्यारे बहन भाई नहीं आए, हम उनके लिए भी बरकत मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी छोटी प्रार्थना को सुनो और कबूल करो। आमीन।